तो इसमें कल हम लोगों ने स्फेरिकल सेल की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जितना होता है अलग अलग पॉइंट्स पर, पॉइंट अगर बाहर हो, पॉइंट बाउंड्री पर हो और पॉइंट अंदर हो, ये निकाला। तो हमने देखा कि बाउंड्री पर और अंदर बराबर ही है हर जगह पर पोटेंशियल, मतलब स्फेरिकल सेल के अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही है जितना बाउंड्री में होता है। और बाहर के लिए अलग अलग है, वो आर पे डिपेंड करता है, -gm/r। यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? आप लोग कह रहे हैं तो आज हम लोग शुरू करते हैं। अगर मेरे पास यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर हो तो उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हेडिंग आपका होगा पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। ये कल वाले के लिए बताया मैंने, ठीक है। तो मैं एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल मान लेता हूं। ये यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल है, एम मास का सॉलिड स्फीयर है। मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, सपोज ये आर डिस्टेंस पर है सेंटर से। तो मुझे इस सॉलिड स्फीयर की वजह से, या स्फीयर भी लिखा है तो सॉलिड ही समझिएगा, स्फीयर की वजह से पोटेंशियल कितना होगा पी पर, ये निकालना है। तो शुरुआत में थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेते हैं, 2 लाइन। Let us consider a solid sphere of mass m and radius a। तो डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी जिसको कहेंगे फिर, सर मास अपॉन वॉल्यूम। सो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। वेरी गुड। तो बच्चों कितना होना चाहिए? तो इक्वल टू m अपॉन, सॉलिड है तो नीचे क्या लिखूंगा? 4.3 पाई आर क्यूब। हाँ, ए मान लिया तो ए क्यूब हो जाएगा, तो 3m अपॉन 4 पाई a क्यूब। इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, तो अब हमें करना क्या है ये बताना है, क्योंकि अभी तक लिखा नहीं है कि करना क्या है। तो नई लाइन से लिखता हूं। We have to find gravitational potential at point P due to the sphere। हमें ये करना है। To find it, we divide the sphere into a large number of concentric spherical cells। concentric
spherical cells। तो हमने इसको बहुत सारे, ऐसा समझो बच्चों सॉलिड स्फीयर को जैसे अन्य को ले लेते हैं जिसकी जिसका रेडियस एट्स और थिकनेस डी एट्स है। आपको याद आ रहा है ऐसा हमने पहले भी किया है कहीं? नहीं याद आ रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में किया होगा। नाउ वी टेक one of such spherical cells of radius x and thickness dx। हमने ये ले लिया। तो बच्चों हम इसमें अब कर रहे हैं, मान लीजिएगा आप एक स्फेरिकल सेल ले रहे हैं ऐसा, जो एक्स रेडियस में, बहुत अच्छा डायग्राम तो बन नहीं पा रहा है, तो जो एक्स रेडियस है और इसकी एक बाहरी परत ले लो छोटा सा, तो इसे डी एट्स मान लीजिए। तो एक स्फेरिकल सेल ले लिया जिसका रेडियस एक्स, अगर ये छोटा बना रखा है पहले तो दोबारा बना लीजिए अभी। तो इस स्फेरिकल सेल का मास निकालना पड़ेगा बच्चों हमको। यस सर। तो स्फेरिकल सेल का मास कैसे निकालेंगे सोचो। पहले क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। सर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कंसिडर्ड स्फेरिकल सेल लिखिए। वॉल्यूम ऑफ कंसिडर्ड स्फेरिकल सेल कितना होगा? 4π x² इंटू dx। क्या ये समझ में आया कि ऐसा होगा? 4πr² एरिया हुआ, बाकी थिकनेस मोटाई डी8 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, भाई यूनिट मास का नहीं, यूनिट वॉल्यूम का मास पता है आपको, तो इतने का कितना होगा? सो इट्स मास, देखिए, सो इट्स मास, आप उसे डीएम कर लीजिए। तो डीएम कितना लिखेंगे आप? रो इंटू 4πx² डी8 से। रो कितना लिखा है बच्चों, जरा ऊपर देखिए तो, इंटू 4πx² डी8। तो 4π कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? डीएम कितना आएगा? सर 3m x स्क्वायर इंटू डी एक्स पॉन ए क्यूब। 3m अपॉन ए क्यूब, ये तो कांस्टेंट हुआ, x² dx। ठीक हो गया। तो एक स्फेरिकल सेल है जिसका मास इतना है ना, तो उससे r डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना हमको आता है। यस सर। तो लिखिए
Now potential due to considered spherical cell. Potential due to considered spherical cell. आप इसको पोटेंशियल को डीवी कह लीजिए, तो कितना होना चाहिए बच्चों ये? माइनस क्या था? डीवी इक्वल टू माइनस जी मास डीएम अपॉन आर, तो माइनस जी अपॉन आर तो ठीक है। और डीएम कितना है? 3m अपॉन ए क्यूब इंटू x cube. एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना? Yes, sir. यस सर। कितना आ जाएगा? कुछ टेंसिल वेंसिल तो हो नहीं रहा शायद। तो डीवी इक्वल टू माइनस 3gm अपॉन आर ए क्यूब टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये है। तो इतने की वजह से आ गया, तो फिर पूरे के लिए सो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। देखिए, हेंस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द होल स्फीयर potential due to the whole sphere v इक्वल टू क्या होता है? -3gm अपॉन आर ए क्यूब बाहर एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए बच्चों, एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा? एक्स आपके पास क्या है? एक कंसिडर्ड स्फेरिकल सेल का रेडियस है ना? Yes, तो sir. सबसे छोटा स्फेरिकल सेल कहाँ बनेगा? सोचो, सेंटर पे। Center पे. यस सर। और सबसे बड़ा? Sir, सर area बाउंड्री। तो रेडियाई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे? 0 से. हाँ, 0 से। वेरी गुड। तो यार एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? Sir, हम्म x cube upon 3. तो बताओ फिर। -3gm अपॉन आर ए क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 3 और 0 से ए। तो ए क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, तो v इक्वल टू आ जाएगा -gm अपॉन आर ही आएगा। लेकिन नंबर क्वेश्चन डिराइव करने के, इतना क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो अब ये तो बहुत ही आसान हो गया, इसमें कुछ नहीं है।
कि पोटेंशियल अगर आपने बाहर निकाला है तो ये वैसा ही आया जैसा कल आया था, इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है। तो V इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर, इसको क्लोज कर लेना, ये फॉर्मूला है सॉलिड स्फीयर की वजह से अगर कोई पॉइंट बाहर है तो। लेकिन अगर सॉलिड स्फीयर के अंदर है कोई पॉइंट तो कहानी बिल्कुल अलग है और डेरिवेशन थोड़ा डिफिकल्ट है। तो केस सेकंड डालिएगा हेडिंग, पोटेंशियल एट एन इंटरनल पॉइंट। हेडिंग डालिएगा केस सेकंड में पोटेंशियल एट एन इंटरनल पॉइंट। अगर अंदर हो, देखिए स्पेरिकल सेल के अंदर तो मास था ही नहीं, बाउंड्री पर था, सॉलिड में तो अंदर है ना मास। Yes, तो उस sir. केस में अगर आप डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा बड़ा बनाइएगा, ये है जैसे, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं एक पॉइंट P आपका यहां पर है, आपको इस पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल। तो P से होते हुए एक स्फेरिकल सेल, इस एक सॉलिड स्फीयर सोचिएगा, तो P से होता हुआ जाएगा, P जहां भी है ऐसा कर लीजिए, तो आपके पास दो हो जाएंगे। तो लिखिए सपोज पॉइंट P be an inner point, be an inner point of the sphere। स्फीयर का इनर पॉइंट है P, ठीक है ना। तो आप क्या करें, P से होते हुए एक इनर स्फीयर बना ले, नई लाइन से लिखिएगा इस बात को, we can calculate the potential at P चले जा रहा है, पोटेंशियल at P ड्यू टू पहला an inner solid sphere where is its P is on its boundary of certain due to hollow sphere where P is on inner surface। क्या ये बात समझ पाए आप लोग?
पी जो है उस पर पोटेंशियल पूरे स्फीयर की वजह से निकालना है ना, तो हम उसे दो हिस्से में बांट देते हैं। जहां पर पी है उससे होते हुए एक बाउंड्री खींचो, तो अंदर वाले स्फीयर की बाउंड्री पर है पी, यस और सर। बाहर वाले हॉलो स्फीयर की इनर बाउंड्री पर है ना पी। यस सर। तो बच्चों पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी होती है। आप दोनों की वजह से अलग अलग पोटेंशियल निकालो, V1 V2 दोनों को जोड़ दो, टोटल V आ जाएगा। क्या मैंने यही लिखा है? ध्यान से देखिए, क्योंकि मैंने कहा ना पहली बार कर रहे हैं हम, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। अंदर वाले स्पेयर की बाउंड्री पर, तो अंदर वाले स्पेयर का मास हम मान लेते हैं नई लाइन से m1, बाहर वाले का m2, दोनों मिलाकर कैपिटल M। ठीक है, तो सपोज नई लाइन से लिखिएगा, m1 and m2 be masses m1 and m2 be masses MASSES, मेरा मुझे लगता है सर्वर सिस्टम ही पूरा खराब हो रहा है अब। masses of inner solid sphere and outer hollow sphere respectively। मान लेते हैं कि ये m1 इतना है, तो m1 आप चाहें तो निकाल सकते हैं। कितना आएगा m1? सो m1 कितना आएगा बच्चों? m1 जो इनर स्पेयर है उसका वॉल्यूम कितना है? 4.3 ओ से 5 पी तक की दूरी r मान लो, ओ से पी तक r ही माना है हर जगह, तो ये भी r है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। पाई r क्यूब। रो कितना है? 3m। a क्यूब तो 4/3 पाई r क्यूब। तो m1 कितना आ जाएगा बच्चों? 4 से 4, 3 से 3, पाई से पाई, m/a³ इंटू m r³ a³। ठीक है, तो अंदर वाले स्पेयर का आपने वो निकाल दिया मास। ठीक है ना, तो अंदर वाले स्पेयर की बाउंड्री पर है पी। यस सर। तो बाउंड्री पर आज मैंने शुरू में पूछा था योजिता से, तो -gm/a बोला था ना, वही तो हुआ। ए रेडियस था तो ए, आर रेडियस है तो आर। तो लिखिए, सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू इनर सॉलिड स्पेयर। सो potential at P due to inner solid sphere, तो ये V1 मान लेते हैं -g m1/r। तो यार फिर V1 निकाल सकते हैं भाई हम यहाँ से माइनस, तो ठीक है, g m की जो वैल्यू रखी mr³/a³ इंटू r, तो यहाँ से V1 आ गया -gm/a³
इंटू आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर जो भी है, दूसरा तीसरा, तो पुट ही आ गया। इतना क्लियर है? यस सर। अब हमें निकालना है बाहरी जो स्पेरिकल सेल है ना, होलो स्पेयर है, उसके इंटरनल पॉइंट पर अंदर है, तो हम उसको नई लाइन से लिखे नाउ वेट। अब हम इसको डिवाइड करते हैं बच्चों, देखिए कैसे करते हैं। ये अंदर का था, यहाँ पर पॉइंट पी था। अब क्योंकि अंदर वाले का काम हो चुका है, उस पर फोकस मत करो, छोटा बना लो। अब ये जो बाहर वाला है बच्चों, यहां से यहां तक है। अब हम इसमें ले रहे हैं एक, इसको स्फेरिकल सेल में बांट रहे हैं ऐसे। तो फिर वही इसका स्फेरिकल सेल का रेडियस एट्स ले लेंगे, थिकनेस डी एट्स ले लेंगे भाई। डी एट्स, और ये जो रेडियस है ये एट्स हो जाएगी। तो पहले इसकी वजह से निकाल लेते हैं।
मैं कितनी देर से मीटिंग से बाहर चल रहा हूँ? हेलो। सर 2-3 मिनट से सर। अरे, सर 5 ही मिनट से। तो आप लोगों ने बताया नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। ऐसे मैं फटाफट फोन कर दिया, फिर मुझे अंदाज ही नहीं आया, मैं बोलते रहा। मैं बाहर कैसे हुआ मुझे ये समझ नहीं आया। ये पेज मैंने बताया आपको अभी तक? हेलो। सर प्रेजेंटेशन नहीं दिख रही है। अब ठीक है? यस सर। ये पेज आपको समझ में आ रहा है, इससे पहले से ही वो उठ गया था? नहीं सर, यहाँ से। तो बच्चों ये अब मैं क्या कर रहा हूँ, सॉलिड स्फीयर की वजह से पोटेंशियल निकाल लिया था हम लोग ने। जो इनर सॉलिड स्फीयर था, इनर पॉइंट पी जिसकी बाउंड्री पर था, उसकी वजह से जो पोटेंशियल निकाला V1, वो देखा आप लोगों ने या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। यस सर। सर अच्छा, ठीक। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जरा ऊपर पढ़िए। अब हम करने जा रहे हैं, नाउ वी कैलकुलेट द पोटेंशियल एट P ड्यू टू हॉलो स्फीयर। कौन सा? बाहर वाला। बाहरी हॉलो स्फीयर है, उसकी अंदर की सरफेस पर पॉइंट P है। ये समझ पा रहे हैं आप? यस सर। चलो ठीक। तो ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, हॉलो स्फीयर को बहुत सारे कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल में बांटा। तो सबसे अंदर वाला स्फेरिकल सेल जो बनेगा वो आर रेडियस का बनेगा ना, P पॉइंट पर। यस सर। और सबसे बाहर वाला ए रेडियस का, सबसे बाहर। यस सर। ठीक हो गया। अब मैं इनमें से कोई बीच में एक्स रेडियस और डी एक्स थिकनेस का ले रहा हूं कोई। ये लिख दिया है मैंने? नहीं लिखा अभी। अब इसको लिखते हैं। अब समझ में आ रहा है? मैं पहले इसकी वजह से पी पर पोटेंशियल निकालूंगा और फिर इंटीग्रेट कर दूंगा R2A। तो होलो स्फीयर की वजह से पोटेंशियल आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, फाइनल पोटेंशियल आ जाएगा। तो अब आप लिखिए, नाउ वी चूज वन ऑफ सच now we choose one of such spherical cells of radius, its and thickness dx. So its mass rho into वही 4 pi x square dx। तो 3m अपॉन 4 pi a cube into 4 pi x square dx। 4 pi कैंसिल, मास आ गया। ठीक है। तो dm2 कितना आया? बच्चों डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या फिर? नो सर। सर, तो 3m अपॉन ए क्यूब एक्स स्क्वायर डी एक्स, इतना मास है। तो ये आपका कंसिडर्ड स्फेरिकल सेल है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो यहाँ पर, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने कंसिडर्ड स्फेरिकल सेल जो आपने लिया है, उसका आपने क्या निकाल दिया यहाँ पर? मास। ये डॉटेड लाइन पे जो है, ये समझ पा रहे हैं आप लोग? ये जो है, ये जो स्फेरिकल सेल आपने लिया यस है, सर। इसका मास निकाल दिया आपने। समझ में आया सब? यस सर।
अब इसके अंदर है ना पॉइंट पी, Yes, पॉइंट पी कहाँ पर है? हेलो, सर शेल की इनर बाउंड्री पे। हेलो, इनर बाउंड्री पे यस होना सर। जरूरी नहीं है, वो तो काफी अंदर है पी तो, सेल तो काफी दूर है बाहर, लेकिन स्पेरिकल सेल के अंदर ही है ना पॉइंट पी इस समय। yes sir. तो स्पेरिकल सेल के अंदर जब मैंने पूछा था आज शुरू में, तो आप लोगों ने कहा था कि वो कांस्टेंट होता है हर जगह पे, याद है? और वो उतना ही होता है जितना अपने स्पेरिकल सेल की बाउंड्री पर होता है। तो भले ही मैं पॉइंट पी पर पोटेंशियल पूछूं, वो उतना ही लिख सकता हूं जितना मैं स्पेरिकल सेल की बाउंड्री पर होता है इससे। स्पेरिकल सेल की बाउंड्री पर और अंदर बराबर होता है बच्चों पोटेंशियल। यस सर। तो अगर मुझे अंदर निकालना है तो मैं बाउंड्री पे निकालूं तो भी उतना ही आना है, यही बात समझनी है बस। तो इस पॉइंट को आप नोट करिए, अब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at point P due to this spherical cell due to this spherical cell is same as that on its boundary. तो बाउंड्री पर निकाल दीजिए, तो डी V2 माइनस जी डी M2, और जो M2 जिसका मास है उसकी बाउंड्री पर निकालने के लिए उसका रेडियस एट से डिवाइड, माइनस जी मास अपॉन रेडियस। तो वैल्यू रख दीजिए माइनस जी अपॉन एट्स, डी M2 अभी आपने ऊपर लिखा है 3m अपॉन ए क्यूब एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो कितना हो जाएगा? हम्म, सर -3 GM अपॉन ए क्यूब एक्स डी एक्स। क्यूब इंटू Yes एक्स sir. डी एक्स। तो फिर V2 कितना होगा? cm अपॉन ए क्यूब इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है बच्चों? जो आउटर हॉलो स्फीयर है इसका एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? दो दो तीन तीन बार बता दिया है कि एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। कितना आ जाएगा ये? V2 निकालिए प्लीज, सॉल्व करें। एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। ये आपके पास आ गई तीसरी क्वेश्चन। तो ये V2 है, V2 V1 आपने पहले निकाला है, V2 है, तो नेट पोटेंशियल दोनों को जोड़िए प्लीज और मुझे बताइए कितना आ रहा है।
तो नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू द होल स्फीयर, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2। प्लीज नोट करके बताइए टोटल कितना आ रहा है। सर माइनस 3gm अपॉन a क्यूब ब्रैकेट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2। ये आना चाहिए, देखिए जरा। -gm/2a कॉमन ले लीजिए, ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताइएगा। ऐसा आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताइए। यस सर। क्या माइनस gm अपॉन 2a ब्रैकेट 3a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। यही आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, तो फिर अगर यही आ रहा तो अब ये बताइए स्फेरिकल सेल और सॉलिड स्फीयर में कितना बड़ा अंतर है। देखिए सॉलिड स्फीयर के केस में जब अंदर पॉइंट आया तो वो कहीं धंसा होगा ना सॉलिड में, तो आपको दो हिस्से करने पड़े। जहां पर वो धंसा होगा वहां पर से अंदर वाला अलर्ट लेना पड़ा और वहां से बाहर वाला अलर्ट लेना पड़ा। दोनों की वजह से पोटेंशियल अच्छी खासी मेहनत का काम है। ठीक हो गया। अब अगर मैं पूछूं कि सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर कितना पोटेंशियल होता है, तो बच्चों ये आर जीरो करोगे। यस सर। आर क्या है जरा ध्यान से देखो डायग्राम में। आर क्या है? पॉइंट पी की डिस्टेंस ना वो सेंटर से। यस सर। अगर पॉइंट पी धीरे धीरे सेंटर की ओर जाने लगे तो आर कहां को जाएगा? सर 0 की ओर। और जब पॉइंट पी सेंटर पे पहुंच जाएगा तो आर क्या हो जाएगा? 0। तो इसमें जीरो रखो। ये जो अभी लास्ट में लिखा है देखिए, व्हेन पी टेंड्स टू सेंटर या पी इज एट द सेंटर लिख दो, हाँ ठीक है। तो आर इक्वल टू जीरो, स्मॉल आर। तो वी मतलब पोटेंशियल देखें कितना होता है सेंटर पे। हम्म 3/2 g into m into a। हम्म ठीक है ना। और ऐसे अगर आपको बाउंड्री पर पूछा जाए तो आर आप ए कर दोगे, आर ए हो जाएगा वहां पर, तो वहां भी आ जाएगा। तो बच्चों ये अच्छी तरह समझ में आया नहीं आया आप लोगों को ये बताइएगा। हम्म अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो बोल दो यार। यस सर आपकी। Yes, sir. अच्छा चलिए ठीक है, अभी ये पूरा हो गया, इतना ही करते हैं।